फॉलो करो, हो जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। यार ये बातें सब थ्योरी रोड मैप प्रोजेक्ट। मैं जा रहा हूँ यार बिग लॉस के घर में, मुझे नहीं करना यार कोडिंग। लगता है एक नया पाइथन का कोर्स लाना ही पड़ेगा जिसमें लेटेस्ट फीचर्स, एआई का इस्तेमाल और जॉब्स कैसे लगेंगी, इस एस्पेक्ट से पाइथन सिखाया जाए। कंप्लीट पाइथन कोर्स विद हैंड रिटन नोट्स और एआई को कैसे यूज करना है पाइथन सीखने में, ये सारे ज्ञान के साथ रेडी हो चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कोर्स मैंने जॉब एस्पेक्ट को दिमाग में रखते हुए बनाया है। यानी कि अगर आप लोग पाइथन को सीखते हैं इस कोर्स के थ्रू, आप लोगों की जॉब डेफिनेटली लगेगी। और आपको ये भी बताऊंगा कि जॉब ढूंढनी कैसे और कहाँ है। इस कोर्स को मैंने काफी चैप्टर्स में बांटा है और आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स भी आप लोगों को कराए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोग बड़े ताबड़तोड़ अमेजिंग प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं। हल्के फुल्के प्रोजेक्ट्स नहीं, ताबड़तोड़ अमेजिंग एआई वाले प्रोजेक्ट्स। इस कोर्स का सिर्फ एक ही प्रेरिक्विजिट है और वो है आपका टाइम। अपना टाइम आप लोग लेकर आओगे तो आप लोगों को मैं कंप्लीट पाइथन की सहायता से कैसे मशीन लर्निंग करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम्स बनाना है, डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट, जनरल स्क्रिप्टिंग एंड दिस लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन, ये सब कैसे कर सकते हो ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टैक ओवरफ्लो की माने तो पाइथन इज द मोस्ट लव्ड एंड इजीएस्ट लैंग्वेज। इस कोर्स को करने के लिए आपको कोई लैंग्वेज पहले से आने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग की पाइथन पहली लैंग्वेज भी है ना, तब भी आप लोग इस कोर्स को बहुत इजीली और अच्छे से कर सकते हैं। इनफैक्ट इस कोर्स का उद्देश्य ये है कि मैं आप लोगों को आपकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाथ पकड़ के सिखाऊं। तो मैं यहाँ पर ओपन करना चाहूंगा अपनी पाइथन हैंडबुक और बात करना चाहूंगा व्हाट इज प्रोग्रामिंग की। ये अल्टीमेट पाइथन हैंडबुक मैं आप लोगों को दे दूंगा अलॉन्ग विद चीट शीट, अलॉन्ग विद नोट्स जो कि मैंने हैंड रिटन लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए, और भी बहुत सारी चीजें लाइक सोर्स कोड और भी बहुत सारी चीजें जो कि आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट लेट्स फोकस ऑन व्हाट इज प्रोग्रामिंग। जस्ट लाइक हम हिंदी और इंग्लिश यूज करते हैं टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, वी यूज है, यानी कि डेवलपमेंट टाइम काफी कम लगता है। अगर आप लोग एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं जो कि एक असिस्टेंट हो और आप लोगों से बात करे बेसिकली कंप्यूटर आपका, उस तरह की स्क्रिप्ट को लिखना पाइथन में बेहद आसान है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब चीजें लिखना बहुत आसान है पाइथन में, क्योंकि इसकी डेडिकेटेड लाइब्रेरीज होती हैं। फ्री है ये चैप्टर। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाना चाहता हूं। पाइथन को 1991 में गुइडो वैन रॉसम ने बनाया था। उन्होंने एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी जिसका वो नाम ढूंढ रहे थे और उनके दिमाग में कोई नाम नहीं आ रहा था। वो एक ब्रिटिश कॉमेडी सीरीज देख रहे थे जिसका नाम था मॉन्टीज फ्लाइंग सर्कस। उनको शॉर्ट, यूनिक और थोड़ा सा रहस्यमय नाम चाहिए था और उन्होंने इसका नाम मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस के आधार पर पाइथन रख दिया। गुइडो वैन रॉसम एक जीनियस हैं जिन्होंने सबसे पहले गूगल में काम किया, फिर उसके बाद उन्होंने ड्रॉपबॉक्स ज्वाइन करी और अब वो माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं। अगर आप लोग जॉब की तलाश में, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज परफेक्ट फॉर यू। इस पाइथन कोर्स को मैं ऐसे ही लेटेस्ट नहीं कह रहा हूं, मैं इसमें वो सारी चीजें इंक्लूड करूंगा जो कि पाइथन में आई हैं लेटेस्ट इन द रीसेंट ईयर्स, और कुछ फीचर्स तो अभी के लेटेस्ट वर्जन में ही ऐड हुए हैं। तो हम वो सारी चीजें कवर करने वाले हैं। अब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूं क्योंकि हम अपना पहला पाइथन प्रोग्राम लिखने वाले हैं और पहला चैप्टर हमारा है मॉड्यूल, कमेंट्स एंड पिप। क्या है ये तीनों चीजें? सबसे पहले मैं आप लोगों को पहला प्रोग्राम लिखाकर दिखाऊंगा। हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे यहाँ से ताकि चीजें ऑर्गेनाइज रहें। देखो, मुझे आप लोगों को सोर्स कोड भी देना है, तो मैं उस पर्सपेक्टिव से आप लोगों के लिए यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ चैप्टर 1। चैप्टर 1 के अंदर जाऊंगा। आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने बिल्कुल जैसे मैंने इंस्टॉल किया ना VS कोड वैसे इंस्टॉल किया है, तो आप लोग शिफ्ट राइट क्लिक करके यहाँ पर ओपन विद कोड नामक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि VS कोड इस फोल्डर में ओपन हो जाएगा। यानी कि इस फोल्डर में जो भी फाइल्स होंगी, जैसे कि मैंने अगर यहाँ पर फाइल बनाई, मैं यहाँ पर फाइल बनाऊंगा, लेट अस से मैं एक main.py बनाता हूँ या मैं first.py बनाता हूँ। आई थिंक first.py इज अ बेटर नेम। मैंने first.py बनाया। .py एक एक्सटेंशन है, आप यहाँ पर क्लिक करके एक नई फाइल बना सकते हो VS कोड में। VS कोड क्या है? VS कोड हमको कोड लिखने के लिए एक एडिटर है हमारे लिए। हम नोटपैड में लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हैं, बट वो उतना एफिशिएंट नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझनी चाहिए। दूसरी चीज ये first.py मैंने यहाँ पर लिखा। .py मतलब कि एक पाइथन स्क्रिप्ट है। अब आप देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पर first.py लिखा, first.py यहाँ भी आ गया। तो इस फोल्डर को VS कोड में खोलने का मतलब ये है, यहाँ पर जो मैं फाइल बना रहा हूँ वो फाइल मुझे यहाँ पर भी दिखेगी, मतलब ये फोल्डर खुला हुआ है। अब यहाँ पर मैं जो भी टाइप करूंगा वो इस फाइल में सेव हो जाएगा। फाइल में जाकर अगर आपने ऑटो सेव इनेबल किया हुआ है तो आपको Ctrl+S करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जो भी आप लिखते जाओगे वो सेव होता जाएगा, इसलिए मेक श्योर कि आपने ऑटो सेव को ऑन किया हुआ है, बिल्कुल ही मेरी तरह। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूंगा प्रिंट और मैं यहाँ पर लगाऊंगा डबल कोट, और आप देखो जैसे ही आप डबल कोट लगाओगे ऑटोमेटिकली ये डबल कोट क्लोज भी हो जाएगा। और आप अगर लिखोगे हेलो वर्ड तो यहाँ पर हेलो वर्ड जो है वो प्रिंट हो जाएगा जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे। अब इस प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पर टर्मिनल पर क्लिक करें। मैंने यहाँ पर क्या किया कि जैसे कि आप देखो यहाँ पर मैं अपना माउस एरो लेकर आ रहा हूँ, तो ये इस तरह से मुझे दिखा रहा है, मैं इसको इस तरह से ऊपर निकाल सकता हूँ। और यहाँ टर्मिनल पे क्लिक करके मैं लिखूंगा पाइथन और इसके बाद मैं लिखूंगा first.py, यानी कि पाइथन से मैं कह रहा हूँ first.py स्क्रिप्ट को रन कर दो। एंटर मारूंगा और आप देखो यहाँ पर हेलो वर्ड लिखकर आ गया है। What does it mean? It means कि ये स्क्रिप्ट चली और इसका आउटपुट मुझे देखने को मिला। आउटपुट का मतलब क्या होता है, एक प्रोग्राम को जब हम रन करते हैं तो उसका एक आउटपुट होता है, इस केस में वो आउटपुट हेलो वर्ड है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने अपना पहला पाइथन प्रोग्राम लिख लिया है। आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में इस वीडियो को लाइक करके कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर लिखना। वीडियो को लाइक करके नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉन्ग्रेचुलेशंस हम सभी लर्नर्स के लिए। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि मॉड्यूल क्या होता है और पिप क्या होता है। हमने अपना पहला पाइथन प्रोग्राम लिखा, हमने समझा .py क्या होता है। .py एक एक्सटेंशन होती है आपके पाइथन प्रोग्राम को जब हम बनाते हैं तो उस फाइल का नाम हम .py लिखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मूवीज .mp4 होती है, गेम का सेटअप होता है .exe होता है, उसी तरह से पाइथन फाइल .py हम लोग यूज करते हैं एक्सटेंशन। अब बात करते हैं मॉड्यूल क्या होता है और पिप क्या होता है। मॉड्यूल इज अ फाइल कंटेनिंग कोड रिटन बाय समबडी एल्स। इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि यूजुअली ये कोड किसी और ने लिखा होता है और हम इसको अपने प्रोग्राम में ऐसे ही यूज कर सकते हैं। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, मान लो मैं आप लोगों से कहता हूं कि आपको 5 नंबर्स का हार्मोनिक मीन निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है। अगर इसका प्रोग्राम आपको लिखना है तो आप स्क्रैच से लिखोगे, पूरा लॉजिक 1 बाय 1 कोड करोगे। लेकिन अगर आपको ऑटोमेटिकली एक मॉड्यूल मिल जाता है जो कि आप पिप की सहायता से इंस्टॉल कर सकते हो, तो आप किसी और के कोड को अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। हाउ डज इट वर्क, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। पिप की सहायता से आप लोग किसी भी मॉड्यूल को इंस्टॉल कर सकते हो। अब मॉड्यूल्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि फ्लास्क नाम का एक मॉड्यूल है जो कि आप लोगों को वेब एप्स बनाने में हेल्प करता है। जेंगो एक फ्रेमवर्क है, वो भी एक पैकेज के तौर पर ही आता है, एक मॉड्यूल के तौर पर ही आता है, जिसको आप पिप इंस्टॉल जेंगो करके इंस्टॉल करते हो। और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स पाइथन के अंदर हैं जो कि हम पिप इंस्टॉल और फिर उसका नाम यूज करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को 1-2 मॉड्यूल्स इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। आपको टर्मिनल में आकर सिंपली पिप इंस्टॉल फ्लास्क लिखना है और जैसे ही मैं पिप इंस्टॉल फ्लास्क करूंगा, फ्लास्क मेरा इंस्टॉल हो जाएगा। आप देख सकते हो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड फ्लास्क हो गया और इसके बाद मैं इंपोर्ट फ्लास्क करके इसको इंपोर्ट कर सकता हूं। और मॉड्यूल का एग्जांपल देने के लिए मैं आप लोगों को एक बड़ा मजेदार पैकेज दिखाता हूं जिसका नाम है पाईजोक्स। इसको आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो पिप इंस्टॉल पाईजोक्स करके। तो मैं यहां पर आऊंगा अपने टर्मिनल में और पिप इंस्टॉल पाईजोक्स करूंगा। मैंने एक module.py नाम से नई फाइल बना ली है यहां पर क्लिक करके। अब आप जैसे कि यहां पर देख सकते हो कि सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड पाईजोक्स, यानी कि पाईजोक्स सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, इंपोर्ट करूंगा पाईजोक को और आप देखो जैसे ही मैं pyj लिखूंगा इसने ऑटोमेटिकली मुझे सजेस्ट कर दिया पाईजोक्स। एंड यही रीजन है कि हम VS कोड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें तमाम फीचर्स मिल जाते हैं जो कि शायद हमें नोटपैड में टाइप करके या किसी भी और एडिटर में टाइप करके नहीं मिलते। अब मैं यहां पर लिखूंगा जोक इज इक्वल टू पाईजोक्स डॉट और मैं यहां पर लिखूंगा गेट जोक और फिर इसके बाद मैं लिख दूंगा प्रिंट जोक। मैं आप लोगों को ये सब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बट अभी जस्ट मैं आप लोगों को पैकेज क्या होता है वो दिखाना चाहता हूं। तो देखो इसने मुझे एक जोक दिया है, व्हाट्स द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे टू बिकम वेल्दी, इट्स इनहेरिटेंस। देखते हैं कि दोबारा रन करने से क्या नया जोक देता है। हाँ, ये नया जोक दे रहा है, हाउ मेनी प्रोग्रामर्स डज इट टेक टू किल अ कॉकरोच, 2, 1 holds, the other installs Windows on it। तो ये विंडोज जोक है, बट आई एम अ विंडोज फैन बाय द वे। तो ये है मॉड्यूल। देखो ये कोड मैंने नहीं लिखा, जोक्स को लिखने का कोड मैंने नहीं लिखा, मैंने पाईजोक्स को इंपोर्ट कर लिया एंड ऑटोमेटिकली मैं अपने कंप्यूटर में एक रैंडम जोक प्रिंट कर सकता हूं। तो कोड मैंने नहीं लिखा, मैंने किसी और का कोड यूज किया, बट मैंने किसी और का यूज करके जोक को प्रिंट कर दिया, यानी कि मैंने अल्टीमेट टास्क को अचीव कर लिया, विच अल्टीमेटली मैटर्स। पाईजोक्स की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो यहां पर है, मतलब कि कैसे यूज करना है वो सब आप यहां पर कर सकते हो, बट दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल। हम आगे और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे। तो पाईजोक वाज अ मॉड्यूल, हमने इसको इंस्टॉल किया पिप की सहायता से। पिप इज द पैकेज मैनेजर फॉर पाइथन, यू कैन यूज पिप टू इंस्टॉल अ मॉड्यूल ऑन योर सिस्टम, जैसे कि पिप इंस्टॉल फ्लास्क, पिप इंस्टॉल पाईजोक। तो हमारे पास 2 तरह के मॉड्यूल्स हैं, एक बिल्ट इन मॉड्यूल और एक एक्सटर्नल मॉड्यूल। अब हम लोग देखेंगे कि पाइथन को एज अ कैलकुलेटर किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर आप लोग अपने कंप्यूटर का टर्मिनल खोलेंगे, जो कि आप लोग विंडोज में या राइट क्लिक करके टर्मिनल पर क्लिक करके खोल सकते हैं, और मैक और लिनक्स में भी अगर आप लोग हैं तो आप लोग टर्मिनल को खोल सकते हैं स्पॉटलाइट सर्च से या डायरेक्टली सर्च पे जाकर। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं विंडोज पे हूं, मैंने यहां से टर्मिनल खोला। एक बार आपका टर्मिनल खोल के आप लिखें पाइथन, और अब जैसे ही पाइथन लिखेंगे आपको पाइथन का वर्जन और डेट वगैरह सब ये बताएगा कब ये बिल्ड हुआ था, ये वाला वर्जन। और इसके बाद आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, लेट्स से मैं लिखता हूँ 5 + 6 और ये मुझे 11 दिखा रहा है। वाओ, दिस इज अमेजिंग। मल्टीप्लिकेशन ट्राई करते हैं, 4 × 2 वाओ 8। हाँ यार, मल्टीप्लिकेशन भी बढ़िया कर रहा है, तो बिल्कुल सही कर रहा है सब कुछ।
कुछ और ट्राई करते हैं, इसको थोड़ा ट्रिकी देता हूँ यार, ऐसे 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 नहीं, इसको ट्रिकी देता हूँ, क्या ये कर पाएगा? मे भी कर पाए, मे भी ना कर पाए, एंड ये कर पा रहा है। तो अगर हम इसको ट्रिकी कैलकुलेशन भी देते हैं तब भी ये करने में सक्षम हो जाता है, विच मीन्स दैट वी कैन यूज पाइथन एज अ कैलकुलेटर। तो पाइथन को कैलकुलेटर की तरह यूज करने के लिए हम लोग सिंपली पाइथन लिखते हैं, एंटर मारते हैं टर्मिनल में, और ये खोल देता है रैपल। रैपल स्टैंड्स फॉर रीड इवैल्यूएट प्रिंट लूप। अब ये रीड इवैल्यूएट प्रिंट लूप क्या होता है? रीड इवैल्यूएट प्रिंट लूप का मतलब होता है कि ये रीड करेगा, इवैल्यूएट करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने 6 + 5 लिखकर एंटर मारा, तो इसने रीड किया, उसको इवैल्यूएट किया, उसने कहा कि 11 होता है ये, और प्रिंट कर दिया उसको, और फिर लूप में वापस चला गया, बोला मुझे और कैलकुलेशन दो। रीड करेगा, इवैल्यूएट करेगा, प्रिंट करेगा, फिर लूप में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर लिखता हूं 3 × 6, तो ये इसने रीड किया इसको, इवैल्यूएट किया इसको, प्रिंट किया इसको, और उसके बाद रिपीट। अब ये दोबारा बोल रहा है कि मुझे कुछ और कैलकुलेशन दो। तो रीड इवैल्यूएट प्रिंट लूप, इसको रैपल कहते हैं, REPL। तो रैपल अगर कोई आपसे पूछे क्या होता है, तो ये होता है पाइथन में रैपल। तो आप लोग को कभी भी कोई पाइथन लिखनी हो, आप लोग पाइथन इस तरह से फायर कर सकते हो टर्मिनल में और लिख सकते हो। क्या यहाँ पर वो मेरा प्रिंट हेलो वर्ड चलेगा? चलना तो चाहिए। यस, चल रहा है, अमेजिंग। तो कभी भी हमें पाइथन के थ्रू कुछ भी एग्जीक्यूट करना है, हम उसको रैपल में लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं प्रिंट, उसके बाद हमने लिखा हेलो वर्ड या कुछ भी हम प्रिंट करना चाहते हैं, वो हमने किया, एंटर मारा, हो गया। अगर मैं सिंटेक्स एरर कर दूं यहां पर, ऐसे लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, मतलब जो कि पाइथन में वैलिड भी नहीं है, एंटर मारूं, तो क्या ये चलेगा? नहीं, ये मुझे एरर दे रहा है। तो एरर देगा ये, ऐसा नहीं कुछ भी चला देगा। वैलिड होगा अगर तब चलाएगा, वैलिड नहीं होगा तो नहीं चलाएगा, ठीक है? तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो हमने देखा रैपल क्या होती है, रीड इवैल्यूएट प्रिंट लूप, ठीक है। अब कमेंट्स की बात करते हैं। अगर आप लोग यहां पर आओ, मैंने यहां पर क्या किया, मैंने लिखा इंपोर्ट पाईजोक्स। ये हमारा प्रोग्राम था जिससे कि हमने जोक को प्रिंट किया था। मैं इसको अगर रन करके आपको दिखाऊं, तो आप देखो, हाउ मेनी प्रोग्रामर्स डज इट टेक टू चेंज अ लाइट बल्ब? नन। दैट्स अ हार्डवेयर प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये एक जोक है कि भाई प्रोग्रामर नहीं कर सकता लाइट बल्ब को ठीक, क्योंकि वो तो एक हार्डवेयर प्रॉब्लम है लाइट बल्ब को ठीक करना, तो जाके इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं प्रिंट, और मैं लिखूं यहाँ पर डबल कोट्स में, जिस तरह से मैंने हेलो वर्ड लिखा था, प्रिंटिंग जोक्स, अगर मैं इस तरह से लिखूं प्रिंट प्रिंटिंग जोक्स, और उसके बाद दोबारा चलाऊं इसको, तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पर प्रिंटिंग जोक्स भी प्रिंट हो रहा है, और उसके बाद एक जोक प्रिंट हो रहा है। इफ यू प्ले अ विंडोज CD बैकवर्ड्स, यू विल हेयर सैटेनिक चैंटिंग वर्ड स्टिल, इफ यू प्ले इट फॉरवर्ड्स इट इंस्टॉल्स विंडोज। ओके, तो यहाँ पर ये एक जोक है, ये विंडोज जोक है, अगर आपको समझ में आया तो। अब मैं चाहता हूं कि ये वाली लाइन जो है रहे तो मेरे प्रोग्राम में, लेकिन एग्जीक्यूट ना हो, यानी कि मैं चाहता हूं कोई ऐसा तरीका जिससे कि ये इग्नोर हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस लाइन पर क्लिक करके कंट्रोल/, नीचे देखो मैंने जो की दबाई वो लिख कर आ रही है, कंट्रोल/, दबाऊंगा तो ये कमेंट आउट हो जाएगा। कंट्रोल/, दबाने से VS कोड ने यहां पर एक पाउंड सिंबल लगा दिया। पाउंड सिंबल होता है सिंबल फॉर कमेंट्स, ठीक है। यानी कि सिंगल लाइन कमेंट लिखने के लिए आपको पाउंड से स्टार्ट करना होगा, यानी कि जो भी लाइन पाउंड से स्टार्ट होगी उसको पाइथन ऑटोमेटिकली इग्नोर करेगा।